हेलो दोस्तों, कंपटीशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है इस वीडियो के माध्यम से भारतीय राज्य व्यवस्था को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का परिचय, मतलब भारतीय जो राज्य व्यवस्था उसका परिचय क्या है, उस बात परिचय को हम लोग जो है देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एक सामान्य परिचय। चैप्टर का नाम है, लिख लीजिएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था एक सामान्य परिचय। एक सामान्य परिचय, एक सामान्य परिचय। ये आपका जो रहा चैप्टर रहा भारतीय राज्य व्यवस्था एक सामान्य परिचय। जो है यह चैप्टर रहा, इसी को जो है समझेंगे। यह पॉलिटी है मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है। इस सबसे पहले तो इसी को समझना पड़ेगा, भारतीय राज्य व्यवस्था है क्या, उसका इसी बारे में लोग समझते हैं इस वीडियो में। देखिए, अगर बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, तो भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान जो है, भारतीय राज्य व्यवस्था में जो है सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था में जो संविधान होता है वो सर्वोच्च होता है। कौन होता है? संविधान सर्वोच्च होता है। संविधान जो होता है क्या होता है? सर्वोच्च होता है। संविधान क्या होता है? संविधान जो होता है सर्वोच्च होता है। संविधान सर्वोच्च होता है, क्यों होता है? क्योंकि भारत ने संघीय व्यवस्था को अपनाया है। क्योंकि भारत ने संघीय व्यवस्था को अपनाया है। संघीय व्यवस्था को अपनाया है। व्यवस्था को अपनाया है। भारत ने क्या किया है? संघीय व्यवस्था को अपनाया है, जिस कारण से संविधान जो है सर्वोच्च होता है भारतीय राज्य व्यवस्था का। और यह जो प्रावधान लिया गया है भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होगा, यह प्रावधान आपको लिया गया है अमेरिका के संविधान से। लिया गया है अमेरिका के संविधान। यह प्रावधान कहां से लिया गया है? तो यह जो प्रावधान लिया गया है अमेरिका के संविधान से। यह प्रावधान अमेरिका के संविधान से। यह प्रावधान कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि भारत संविधान सर्वोच्च होगा, भारत ने संघीय व्यवस्था अपनाया है, यह प्रावधान कहां से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है? तो यह जो प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद हम लोग जो है आगे देखते हैं। देखिए, अगर बात करेगा भारतीय राज्य व्यवस्था के जो संविधान सर्वोच्च होता है, तो अब देखेंगे संविधान जो है, संविधान में कितनी अनुच्छेद थे जो मूल संविधान लागू हुआ था, यानी मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग था, और वर्तमान में कितने अनुच्छेद है, कितने भाग है, कितने अनुसूचियां है। ये तमाम चीजों को हम लोग जो है देखते हैं। देखिए, अगर बात करेगा कि भारतीय संविधान में कितनी अनुच्छेद थे, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुच्छेद थे, और कितनी अनुसूची थी, और कितनी अनुसूची, कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूची थी, अनुसूची, और कितने भाग थे। ये तमाम बातों को देखते हैं। देखिए, मूल संविधान कहने का मतलब क्या है? मूल संविधान कहने का मतलब यह है कि जब भारत में संविधान लागू हुआ था, यानी संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। जिस कारण से ये संविधान जो लागू, इसी संविधान को क्या कहते हैं? मूल संविधान कहते हैं। और मूल संविधान में अनुच्छेद हुआ करता था 395, और अनुसूची हुआ करती थी 8 अनुसूची, और भाग जो है 22 भाग थे। लेकिन संविधान संशोधन के माध्यम से कई सारी अनुसूची बढ़ गई,
कई सारे भाग बढ़ गए, जिससे भाग बढ़कर वर्तमान में जो है, वर्तमान में भाग जो है, वर्तमान में भाग जो है 25 हो चुके हैं। और अनुसूची की बात करेगा तो वर्तमान में अनुसूची जो है, अनुसूची 12 हो चुकी है। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो वर्तमान ये 450 प्लस से ज्यादा है, अधिक है, 450 प्लस है, 450 प्लस है क्या अनुच्छेद। अनुसूची कितना है 8 थी मूल संविधान में, और वर्तमान कितना हो गया है 12। भाग कितने थे 22, वर्तमान कितना हो गया है 25। ठीक है, अब इसके बाद जो लोग हम जो है इसके बाद आगे देखते हैं। हम जो है इसके बाद आगे देखते हैं। अगर बात करेगा आगे, इसके बाद जो है हम आगे देखते हैं। अगर बात करें आगे तो देखिए भारत के, अगर बात करेगा कि संविधान, संविधान जो है कितने प्रकार का होता है, संविधान, संविधान कितने प्रकार का होता है, संविधान कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक लिखित संविधान, एक होता है अलिखित संविधान, और लिखित संविधान, और लिखित संविधान। एक होता है लिखित संविधान, दूसरा होता है अलिखित संविधान। अगर लिखित संविधान की बात करेंगे तो जो लिखित संविधान है, जिस देश की संविधान लिखित होता है लिखित संविधान, जिस देश की संविधान अलिखित यानी लिखित नहीं, उस संविधान देश के संविधान को अलिखित संविधान होता है। अगर लिखित संविधान किस देश में है, इसका मुख्य उदाहरण कौन सा देश है तो अमेरिका, अमेरिका, कनाडा, चीन, भारत, ये तमाम जो ऐसे देश हैं जो लिखित संविधान के उदाहरण है। अब देखिए अलिखित संविधान के तो सबसे प्रमुख उदाहरण जो अलिखित संविधान ब्रिटेन है, ब्रिटेन सबसे प्रमुख उदाहरण कौन सा है अलिखित संविधान के, तो है ब्रिटेन। इतना बात समझ में आया होगा। अब हम लोग जो इससे आगे बढ़ते हैं। अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे तो, अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं, देखिए हम लोग जो इससे आगे बढ़ते हैं, अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम देश कौन सा जो लिखित संविधान लागू किया था। प्रथम किस देश की संविधान लिखित संविधान है, तो प्रथम लिखित संविधान अमेरिका की है। प्रथम लिखित संविधान, प्रथम लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का, अमेरिका का। वही पूछेगा सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो अपना देश भारत का। सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान, लिखित संविधान किसका है, भारत का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का है। और वही क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम कौन सा देश है जो लिखित संविधान मतलब लिखित संविधान की अवधारणा, तो प्रथम देश जो लिखित संविधान की अवधारणा लाया था वो फ्रांस है। प्रथम देश जो है लिखित संविधान की अवधारणा लाया तो वो कौन सा देश है, प्रथम देश जो लिखित संविधान की अवधारणा लाया था, जो लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस ने लाया, किसने, फ्रांस ने। वही पूछेगा कि सबसे किस देश की संविधान जो है सबसे छोटी संविधान है, तो मोरक्को। सबसे छोटी संविधान जो है मोनाको, सबसे छोटी संविधान, सबसे छोटी लिखित संविधान, छोटी लिखित संविधान मोनाको का है, मोनाको। ये मोनाको जो है दूसरा विश्व का सबसे छोटा देश है मोनाको। ये यूरोप में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। इतना बात समझ में आया होगा। जी प्रथम लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का। प्रथम जो लिखित संविधान का अध्ययन किया फ्रांस ने। सबसे छोटी लिखित संविधान किस देश का है, तो है मोनाको। सबसे लिखित छोटे संविधान किस देश का है, तो वह है मोनाको। सबसे छोटी लिखित संविधान किस देश का है, तो वह है मोनाको। अब देखिए, अब देखिए हम लोग जो देखेंगे अब कि
देखिए भारतीय संविधान की जो मनु कहते हैं, भारतीय संविधान की मनु, भारतीय संविधान की निर्माता, भारतीय संविधान की निर्माता, भारतीय संविधान की निर्माता, संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। देखिए अगर बात करेंगे भीमराव अम्बेडकर में, एक क्वेश्चन पूछता है कि भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ, इसके बाद कहाँ से हुआ। तो देखिए भीमराव अम्बेडकर का पहली बार जो निर्वाचन हुआ था वह जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था। भीमराव अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन संविधान सभा का चुनाव हुआ था। उस संविधान सभा में पहली बार निर्वाचन बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था। देखिए जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये बंगाल जिस जगह से इनका निर्वाचन हुआ था वह जगह जो है पाकिस्तान में चला गया। तत्पश्चात इनका निर्वाचन दूसरी बार निर्वाचन मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ। मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ। और यह मुंबई प्रेसिडेंसी में किसके स्थान पर आए थे? जयकर के। यहाँ पर निर्वाचन हुआ था, संविधान सभा के सदस्य हुआ करते जयकर इन्हीं के स्थान पर इनका निर्वाचन जो हुआ था। किनका? भीमराव अम्बेडकर का जो निर्वाचन हुआ था जयकर के स्थान पर हुआ था। और किसके मदद से हुआ था? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मदद से हुआ था। राजेंद्र प्रसाद के मदद से। ऐसा क्यों हुआ? देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस बात को जानते थे कि अगर भीमराव अम्बेडकर नहीं रहेंगे तो संविधान बनना संभव नहीं है, संविधान को अच्छे से हम बना नहीं सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा संविधान सभा में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति था तो वो भीमराव अम्बेडकर थे, पढ़ा लिखा व्यक्ति थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि राज्य क्या है? राज्य होने का शर्त क्या है? एक क्वेश्चन पूछता है राज्य होने का शर्त, राज्य होने का शर्त। इनका शर्त क्या है? इन शर्तों को देखते हैं। देखिए किसी भी संस्था, किसी भी देश, किसी भी राज्य, जो बिहार झारखंड से मतलब नहीं है, यह बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश से मतलब, यह मतलब अगर इन 4-5 बातों को ये फुलफिल करेगा तो यह जो है राज्य, किसी भी जगह, किसी भी संस्था को हम जो है राज्य कह सकते हैं। क्या क्या? उसके पास भूमि होना चाहिए। सबसे पहले तो क्षेत्र, दूसरा सरकार, तीसरा जनसंख्या, चौथा संप्रभुत्व। ये 4 चीज अगर किसी के पास है, किसी बॉडी के पास है तो वह राज्य हो सकता है। ये 5 चीज अगर किसी के पास है तो वह राज्य, उसको जो है राज्य मान सकते हैं और राज्य हो सकता है। देखिए एक बात है कि भारत संप्रभुत्व राष्ट्र कब बना? देखिए भारत में अगर बात करेंगे भारत संप्रभुत्व राष्ट्र कब बना, तो देखिए भारत में 15 अगस्त 1947 से पहले जो अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और भारत में जो कानून बनाया करता था वह जो है अंग्रेज ही बनाया करता था। यानी संप्रभुत्व का अर्थ ये होता है, सबसे पहले संप्रभुत्व का अर्थ होता क्या है? संप्रभुत्व का अर्थ होता है उसकी नीति निर्माण में कोई बाह्य देश का हस्तक्षेप न हो, उसके राज्य की नीति निर्माण में किसी बाह्य देश का हस्तक्षेप न हो, तो कह सकते हैं कि वह देश या वह राज्य क्या है? संप्रभुत्व राज्य है। लेकिन भारत में 1947 से पहले भारत संप्रभुत्व राज्य नहीं था, क्योंकि भारत में जो शासन जो कानून बनाते थे वो अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाती थी, जिस कारण से भारत संप्रभुत्व राष्ट्र नहीं था। भारत संप्रभुत्व राष्ट्र कब बना? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत क्या बना? संप्रभुत्व राष्ट्र बना। तब से लेकर भारत आज तक है संप्रभुत्व राष्ट्र ही है। ठीक है दोस्तों, इतना आशा करते हैं कि आप लोग तो समझ गए होंगे। बने रहिए आप लोग ऐसे ही। इसके बाद आगे हम देखते हैं। देखिए
सबसे पहले भारत एक होता है लोकतांत्रिक सरकार, एक अलोकतांत्रिक सरकार। भारत क्या है? लोकतांत्रिक सरकार है। भारत में कैसी सरकार शासन व्यवस्था है? लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। अगर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, इनमें तीन कई सारे समस्या होती है। इनमें तीन समस्या, मुख्य रूप से तीन समस्या है। पहला कि कानून का निर्माण कौन करेगा? कानून का निर्माण, कानून का निर्माण करना, निर्माण करना, ये पहली समस्या है। दूसरा समस्या है कानून को लागू करवाना। कानून को मान लीजिए निर्माण हो गया तो लागू कैसे होगा? ये लागू करना भी एक समस्या है। लागू कराना, लागू करना। तीसरा, अगर कानून में किसी प्रकार का कोई समस्या होता है, समस्या का निदान करना, समस्या का, कानून की समस्या का निदान करना, कानून में होने वाली समस्या का, होने वाली समस्या का निदान करना, समस्या का निदान करना, निदान करना। देखिए ये प्रमुख समस्याएं हैं। तो इसी की समस्या को देखिए, अगर आपको समस्या होता है तो उसका हल भी मिल जाता है। तो इसी समस्याओं को हल करने के लिए, कानून के निर्माण के लिए किसकी स्थापित किया? विधायिका बनाया गया, विधायिका। कानून को लागू करवाएगा कार्यपालिका, कार्यपालिका। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या का हो रहा है, उसका निदान कौन कराएगा? तो न्यायपालिका, न्यायपालिका। इन्हीं लोग का जो है काम है। हम आशा करते हैं कि आप लोग को जो है समझ गए होंगे हर बात को। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।